इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। ड्राइवर और ओनर पर अप्लाई करता है जो गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं, उसको आप पेट्रोल पंप डीलर पर कैसे लागू कर सकते हो? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली की मिडिल क्लास को एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी गाड़ी की रनिंग बहुत कम है वो कहेगा 10 साल अभी मेरी गाड़ी कुछ नहीं चली और मेरी गाड़ी बेच जा रही है, वो सोच सकता है। अदरवाइज अगर इनकी गाड़ी मूविंग है और 10 साल आप चला गए हैं, इट्स ओके। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए, वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें आराम से हो पाएं और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे और देखते हैं किस तरीके के आदेश पे काम। MLA लॉन्च जो है, ये मैं आज स्वागत करती हूँ सभी MLAs का, और ये एक ऐसी सुविधा है जो सभी MLAs को मिलनी चाहिए थी। इससे पहले की जो सरकारें थी, हम सब ने देखा कि किस तरीके से इस प्रेमिसेस में, जिसे सचिवालय कहा जाता है, जहाँ पे जनता के लिए एक द्वार खुले होने चाहिए थे, वहाँ पे पिछली सरकारों के राज में ना तो MLA अंदर आ पाए, ना पत्रकार अंदर आ पाए, ना कोई डेलीगेशन आ पाता था, कोई भी किसी के लिए अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी थी ही नहीं। आज सरकारें जिस तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन, हम लोग चाहे पत्रकार हो, चाहे विधायकगण हो, चाहे समाज के अन्य वर्गों के लोग हों, या वो सब लोग यहाँ आ पाते हैं। मुझसे मुख्यमंत्री के नाते, मंत्रीगणों से, अफसरों से, सबसे वो मिल पाते हैं। और इसी श्रृंखला में हमने आज MLA लॉन्च का जो उद्घाटन किया, वो भी यही है कि हमारे सभी माननीय विधायकगण यहाँ आएं, अपने काम करवाएं, अधिकारियों से मिले, अपनी मीटिंग होस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है सरकार का और ये बदलाव भी है, ये दिखाता भी है कि किस तरीके से आज की सरकार पिछली सरकारों से भिन्न है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली की मिडिल क्लास को एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस अनाप शनाप तरीके से बढ़ी, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए, और अब जिस तरीके से मिडिल क्लास के बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास एक ही गाड़ी है, ग्रेटर कैलाश के अंदर ऐसी बहुत सारी कोठियां हैं जिसके पास बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं, एक गाड़ी है, मार्केट तक जाते हैं 1 किलोमीटर वापस आ जाते हैं, कभी सब्जी ले आए, कभी दूध ले आए। उनकी गाड़ियां बिल्कुल चकाचक हैं, कोई पोल्यूशन नहीं करती हैं, मगर उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती अब उनको गाड़ियां खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है। 60 लाख गाड़ियां दिल्ली के अंदर स्क्रैप की जाएंगी, ज़बरदस्ती की जाएंगी। 60 लाख नई गाड़ियां बिकेंगी, तो जाहिर सी बात है जो कारों के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक बड़ा फ़ायदा होगा। तो सवाल ये उठता है, क्या सरकार ने कोई इन कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ साठगांठ की है कि इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मिडिल क्लास की गर्दन काटी जा रही है? और जो बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो भी सोशल मीडिया पर सरकार के इस सवाल पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने क्या जो है फैसला किया है। और जिस तरीके से भाजपा के मंत्री बाइट दे के पब्लिक को धमका रहे हैं कि 30 जून के बाद होने नहीं दूंगा,
भैया ऐसे क्या तुम भगवान बन गए? एक जीते ही तो तुम 2% वोट से। ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी जो है सरकार नहीं चला सकती। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो याचिका है पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से, उसमें हमने ये बोला है कि इस बैन से हम सहमत हैं, इस बैन को हम वेलकम करते हैं, इस बैन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारी याचिका इस पॉइंट पर सीमित है कि आप अगर किसी कारणवश, जो कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हो, हम कस्टमर को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में पेट्रोल डीजल मना नहीं कर सकते हैं। हम पे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अप्लाई करता है। कस्टमर आते हैं, किसी को ना सुनना पसंद नहीं है। पेट्रोल पंप पे 3000 से ऊपर गाड़ियाँ आती हैं। ऐसी इस परिस्थिति बनी कि हमने, आपका कैमरा नहीं चला, आपका सिस्टम नहीं चला, कस्टमर ने ज़बरदस्ती करके अगर हमसे पेट्रोल डीजल ले लिया, हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, आप हमारा प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हैं। ये हमारी याचिका है कि जो प्रोविज़न 192(1) है वो गाड़ी के ड्राइवर और ओनर पर अप्लाई करता है जो गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं। उसको आप पेट्रोल पंप डीलर पर कैसे लागू कर सकते हो, स्पेशली जब हम ये बोल रहे हैं कि हम इसको कंप्लाई कर रहे हैं। आपका सिस्टम नया चालू हुआ है, 1 जुलाई से हुआ है, प्राइवेट एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है, सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, सारे पेट्रोल पंप पर अभी कैमरा इंस्टॉल नहीं है, जो इंस्टॉल्ड हैं वो गाड़ी का नंबर ठीक से रीड करके रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने बोला 3000 से ऊपर गाड़ियाँ आती हैं। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हो सकती हैं जिसमें जो गाड़ी नॉन कंप्लायंट है उसको ईंधन हमें मजबूरन देना पड़े क्योंकि सिस्टम चालू नहीं है और कस्टमर अगर वहाँ पर कुछ बदतमीजी करे या कुछ करे। इस केस में आप हमारा प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। ये हमारी याचिका है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नोटिस इशू की है, जवाब मंगवाया है। ये भी नोट किया है कि हम पॉलिसी को वेलकम करते हैं, हम प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हैं हमारे। और कोर्ट ने ये बोला है कि अगर इस दरमियान कोई प्रोसिक्यूशन नोटिस हमें रिसीव होती है तो हम कोर्ट के अटेंशन पे ला सकते हैं। अगली तारीख है 8 सितंबर। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल जो है, डीजल जो है वो नहीं मिल पाएगा और इसका पालन जो है वो आज से किया जा रहा है। हमारे पीछे आप नोटिस देख पा रहे होंगे, पेट्रोल पंप पर इस तरीके के नोटिस जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं। फ्यूल विल नॉट बी डिस्पेंसर टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, यानी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो 10 साल पुराने डीजल के वाहन है उनको और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन है उनको ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के नोटिस जो है वो सभी पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिल रहे हैं और ये लड़ाई जो है वो प्रदूषण के खिलाफ जो है वो लड़ी जा रही है, जिसके बाद ये फैसला किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि इस तरीके से जो ये फैसला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे, एआई कैमरे के जरिए ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी और इसके जरिए गाड़ी को पहचाना जाएगा जो गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी होगी। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स जो है वो लगा हुआ है, ये स्पीकर्स जो है वो लगाए गए हैं। एआई कैमरे के जरिए ट्रेस किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, उसके बाद इससे अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी। साथ में दिल्ली पुलिस के जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है और सभी इस चीज़ पे निगरानी जो है वो रख रहे हैं कि किस तरीके से इसका पालन जो है वो हो सके। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भी लोग हैं जो पहुँच रहे हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर, एक मिनट आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, फ्रॉम टुडे, आज से फैसला जो है दिल्ली सरकार का कि जो पुरानी गाड़ियां हैं 10 साल 15 साल डीजल और पेट्रोल की, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ठीक है। देखो, दिल्ली के हिसाब से अगर देखा जाए और पोल्यूशन का जो हम लोग, गवर्नमेंट इतना सालों से लगी हुई है पोल्यूशन को लेस करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ ये ठीक है, आइडिया हमारे हिसाब से ठीक है। अगर आपकी गाड़ियाँ पॉल्यूशन दे रही हैं तो हम उसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है पॉल्यूशन की लड़ाई के खिलाफ? बिल्कुल हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये पहले से चल रहा है। कि ऐसा नहीं कि 15 ईयर्स की गाड़ियों या 10 ईयर्स की जो गाड़ियाँ डीजल की हैं उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को अब अल्टीमेटली एक स्टेप तो लेना ही था, एक डेट तो डेडलाइन देनी थी जो एक्सटेंडेड हो रही थी। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर देखिए, जितने भी पर्सनल व्हीकल मूवर हैं वो चाहेंगे कि हमारी गाड़ियाँ फिट हो, जो दिल्ली में चलें और दूसरे को पॉल्यूशन के हिसाब से दूसरे को भी फिट रखें। और आज के डेट में आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस हर बंदा है, तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। हाँ ठीक है, जिसकी गाड़ी की रनिंग बहुत कम है वो कहेगा 10 साल अभी मेरी गाड़ी कुछ नहीं चली और मेरी गाड़ी वेस्ट जा रही है, वो सोच सकता है। अदरवाइज अगर इनकी गाड़ी मूविंग है और 10 साल आप चला गए हैं तो इट्स ओके। के साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी जो है ये फैसला था एक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए और जो लिया गया है। आपको यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं तस्वीरें, लोग जो है पहुँच रहे हैं, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से आज से 1 जुलाई से ये जो गाइडलाइन है, ये जो आदेश है, उसका पालन जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है।